आज मेरे साथ हैं नासिर मदनी साहब। शुरू में जब आप आए तो आपको मौलवी टिकटॉकर कहा करते थे, कर मौलवी यूट्यूबर, तो उस वक्त बुरा नहीं लगता था? तो इन्होंने मेरा हवा बना दिया, मस्जिदों में मौलवी ने मजाक डाया, ये को मौलवी, ये तो टिकटॉक स्टार। आपके खिलाफ थाने में दरखास्त भी दी गई। मस्जिदों में बैठ के गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बच्चे अब खोता कटिंग कराते हैं तो सारी तरफों वाल कटा के ते विच चीरे ला देंदे सी, मैं लफ्ज़ कहता। आप समझते हैं कि आज जो हम पाकिस्तान में हमारी मस्जिदें हैं वो अहले इल्म के पास हैं? मौलवियों को 25-25 हज़ार रुपया देने के लिए। 25 हज़ार ठीक है, आपको अगर दिए जाए आप लेंगे? मैं इसलिए नहीं लेता कि मुझे फिर उनकी मर्जी की बात करनी पड़े। इसका मतलब है जितने अब इमामों ने पैसे लिए हैं वो अब हुकूमत पंजाब के तहत चलेंगे। ज़ाहिर है कोई पुलिसियों ने नोटिस दिया हुआ है कि अगर आप हुकूमती पुलिसियों के खिलाफ चलेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे तो आपको 3 दफ़ा वार्निंग दे के तो वो पैसे बंद कर दिए जाएंगे। और ये लेने चाहिए? लेकिन लेने तो चाहिए, ये कौन सा अपने घर से पैसे दे रहे। इल्म और तहारत। हाँ जी। साहिब इल्म आदमी अगर वो झूठा है, अगर वो मुनाफकत करता है, वो आगे आपके खड़े हो जाता है तो आपको उसके पीछे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। उसने ज़ाहिरी तौर पे कोई आपके सामने गुनाह नहीं किया ऐसा आपके जिसका कोई प्रूफ है। आप फतवा दे रहे हैं कि अगर वो पाकीज़ा नहीं है तो नमाजें पढ़ी जाओगी। एक चोर है, एक डाकू है, एक लुटेरा है और बड़ा ही साहिब इल्म है। हाँ वो जी। डाके मार के आता है, चोरी करके आता है, वुजू करता है, आगे खड़ा हो जाता है, आप पीछे नमाज पढ़ लें। तो नमाज का तल्लुक तो अकीदे से है ना। साहिब इल्म अगर साहिब अमल ना भी हो कुछ चीज़ों में तो नमाज उसके पीछे पढ़ लेनी चाहिए। अकीदा तौहीद है, उसके पास अकीदा खत्म नबूवत है। ये मेरा सवाल पूरे पाकिस्तान में डिस्कस होगा, उलमा में भी, अवाम में भी, मुझे पता है। मार्च 2020 आपको खारियां गुजरात से अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या हुआ था उस दिन? आपको कहा कपड़े उतार दे। हाँ जी। आपने कपड़े उतार दिए? सारे कपड़े उतारे। फिर आपको मारना शुरू कर? मारा भी बड़ा। आपको लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन? हाँ, बस उन्होंने मुझे पूछा भी आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो मैंने ये कहा था भी मेरे बच्चों से मेरी वीडियो पे बात करा। किस वक्त आपको फील हुआ कि ये मेरे चाहने वाले? उन्होंने क्या किया? वो बातें कर रहे थे और कह रहे थे यार ये तो मदनी साहब है, अब आपने दाढ़ी का अगर काटी या कुछ किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं। तो वो दाढ़ी भी काटना चाहते हैं? सारा कुछ ही, सर के बाल, ये वो। सारे के पीछे पीर हक खतीब साहब थे। सारे जो मुलज़िम पकड़े गए उन्होंने तफ्तीश मोड़ी, फिर वो मेरे घर आए सुलह करने के लिए। पीर हक खतीब आप मेरे घर पहुंचे करने। एक होता है मुरीदों का तैश में आना, एक होता है कि प्लानिंग और मनसूबाबंदी के तहत। तो आपको लगता है प्लानिंग के ये तहत? प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी, मगर करके कौन मानता भट्टी से। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, जुनैद सफदर साहब एक साथ रोज़ा इफ्तार किया। आपने खूब तारीफ़ें भी की। आपने कहा कि मरियम नवाज बहुत इखलाक और बर्दाश्त वाली हैं, इनकी वालदा ने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मरियम नवाज के खिताब में इनके इखलाक और अल्फाज का चुनाव देखा है, उन्होंने कभी बदतमीज़ी नहीं की। हाँ बिल्कुल, जब वो अपोजिशन में थी। शरीफ ख़ानदान से आपके 35 साल ताल्लुकात हैं। क्या वजह थी कि आप साजिद मीर साहब के वाक़े के या उनकी वफ़ात के बाद आप खिलाफ क्यों हो गए थे? साजिद मीर साहब फौत हो गए, सीनेटर रहे, इनकी जमात की हमायत से सीनेटर बन के रहे, ना उनके जनाजे में शरीक हुए, ना उनके दफ्तर गए। क्या इतनी दीवारें बन गई हैं कि ये मियाँ साहब किसको मनाते नहीं। ये इतनी रफाकत मेरी आपसे 35 साल की दोस्ती हो या जमात से कोई हाक हो या आपकी जमात के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हो तो आप मेरी कब्र तक भी ना आए, तो ये कौन सा तल्लुक? क्यों नहीं आया? आप क्या समझते हैं? बस मैं यही समझता हूँ, यहाँ तो मियाँ साहब इतने मसरूफ हैं कि वो अपने 35 साल के तल्लक की कब्र पे भी जाना टाइम नहीं निकाल सकते।
मरीम नवाज साहबा के जलसों में जब वो नारे लगते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और जब वो अपने सियासी मुखालफिन को फितना अजीबोगरीब अलकाब से नवाजती हैं, तो वो आपने नहीं सुने थे? जब कोई इक़्तिदार में होता है तो उनको वर्दी अच्छी लगती है, और जब इक़्तिदार से उतर जाता है तो उनको वर्दी बुरी लगती है। फितना लफ्ज़ होता वल फितना शद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। मरीम नवाज साहबा, मैं कहता हूँ 2 महीनਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਰਿਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਆਪ ਗਏ? पेरिस तो सुना ही है ना। ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ। हाँ जी। लफ्ज़ कुत्ते खानी सही इस्तेमाल? मरीम नवाज साहबा ने आपसे कोई गुफ्तगू की, बातचीत की उस वक्त? उधर भी जो बातें हुई हैं वो बातें तो मानत होती हैं, तो इस तरह पब्लिक की बातें तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब किसी की बात भी नहीं, आज तक नहीं की। पैसे पूसे भी दिते सी? नहीं, पैसे जो दिते होंगे तो उन्होंने कह नहीं देना सी साढ़े पैसे काट। जो पैसे लेके बात करता है ना, वो भट्टी अरशाद भट्टी साहब के सामने बैठ के फिर पॉडकास्ट भी नहीं कर सकता। आजकल एक फतवा चलिया हुआ है, हजरात VPN लगाना हराम है, आगे औरत की हुक्मरानी। बिल्कुल हम खामोश हैं। ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फतवा है कि जनाब हम भी अपना ट्विटर चलाएंगे, एक्स चलाएंगे VPN लगा के, मगर आपके लिए हराम है। खामोश हैं। गल्फ स्ट्रीम जेट एग्जैक्टिव जहाज, 19 सीटां वाला जहाज, 10 ਤੋਂ 11 अरब का जहाज, 86.5 करोड़ सालाना खर्चा, 2100 लीटर फी घंटा पेट्रोल। सानू कहते ने 10 बजे तो बाद बिजली ना बालो, सानू कहते ने दुकाना ना खोलो। पेट्रोल बचत करने के लिए 90 पे बसों की स्पीड और 100 पे सवारी, लब्बे ना लब्बे स्पीड 90। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया भी पेट्रोल की बचत करन दा ते जे जहाज जेड़ा ले लिया, पहली मां बच्चे बेचारे लीटर लीटर तो तरसन दे ने, ते अम्मा हुन एडे बड़े जहाज च बैठ के पूरी दुनिया फिरन दी है। सबसे पहले ये जहाज बेच के ये गरीब अवाम पे लगाना चाहिए था। ये खुद सरकारी जो जहाज पाकिस्तान के PIA चल रहे हैं उसमें फ्लैट लेकर जाया करें। कितने एक जलसे में पैसे लेते हैं? मैं एक दफा कह बैठा भी भाई फॉर्चूनर गड्डी ते 25,000 रुपया तू देना, ये ते पेट्रोल का खर्चा ही। तो ना मेरी औकाल कट के चलाती, पूरे पैरल करती। तो अब भी लोग हमें कई दफा 25,000 दे के चला देंगे ने, 5-7 हज़ार रुपया कोलों पा के वापस आई। आपने कोई परफ्यूम 804 भी लॉन्च किया सी? वो 804 परफ्यूम इसलिए लॉन्च की थी कि ये फिगर बड़ा मशहूर हो गया था पाकिस्तान में, तो मैं ये नाम ते लॉन्च करना, तो मुखालफ भी शेयर करनगे ते अपने भी शेयर करनगे, लॉन्च कर दी। वो इतनी शेयर हुई, इतनी शेयर वीडियो हुई कि वो पूरे पाकिस्तान छड़ के बाहर भी, ओवरसीज भी पाकिस्तानियां मंगाई। वो 804 थोड़ा परफ्यूम विकिया भी है? बड़ा विकदा, रोज विकदा, रोज विकदा। सारों ते विकना है, ते कमीशन दियो ना। वो ते विकना है, कमीशन जो खान साहब बाहर आउणगे उन्होंने दे दा। इन्ने बंदे बैठे ने इस दौर में, कोई मरियम के खिलाफ बोल सकता है? वो मैनू हुण धमकियां लवा रही है, हम ऐसे करा देंगे, हम वैसे करा देंगे। मैं क्या जदों इमरान वारी बोलदा सा उदों कैसे करा देंगे? कोई किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करते। आपकी तरफ से भी एक धमकी आएगी, मैं 10 लगाऊंगा। तुम्हारी धमकियां कुर्सी के लिए हैं, हमारा बोलना रब के कुरान के लिए, मुस्तफ़ा के फरमान के लिए। ये फिरौनों की हुकूमत है, इंसानों की हुकूमत नहीं। मुझे रोका जाता है। अच्छा, बड़े जलसों मेरे पास सबूत हैं। और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला साहबा ने कहा, ये कसूर से मुझे जो रोका गया, कसूर के DC और DPO, वो ये लफ्ज़ लिखा गया कि भी ये पेट्रोल के बारे इसने वीडियो बनाई है भी पेट्रोल सस्ता करो, लिहाजा हुकूमत के खिलाफ बोलिया, तो एदा लिख के तो वो स्टार में नहीं आएगा। इसके अलावा क्या धमकियां दी? ये तो करा देंगे, वो करा देंगे। बस वो यही होता है ना कि वो जो इनके चमचे होते हैं नीचे, वो मैंने फिर सेव कर लिए थे मैसेज। फिर क्या कहा था? वो यही कहा था कि भी जानदा नहीं तो सानू तो ये थे वो। मैं कहा यार जो करना कर लो, मैं ते आप बोलना। जो किसने कहा था?
अच्छा, इमरान खान ने कदों किया सी कि 20% दाढ़ी वालियां ते मैनू शक है ते 80% फराडी? जब वो वजीर आजम बन गए, आज बात खोल ही दूं, फिर मुझे भी पुलिस के जरिए बुलाया गया और कहा कि इस पे आप वजाहत दें। उन्होंने कहा, पुलिस ने भी, जब आप वजीर आजम नहीं थे तब मदनी साहब ने ये बात कही थी। तेरे प्यो दी दाढ़ी सी, हाँ। सानू उंदे ते भी शक है। तेरी मां दा जिन्हें जनाजा पढ़ाया, जनाजे ते भी शक है। तेरी मां दा जेड़े मौलवी ने निकाह पढ़ाया, सानू उंदे ते भी शक है। सानू हुण तेरे हलाल दे होण ते भी शक है। ज़ाहिर भी उसने कह दिया ना 80% दाढ़ी वाले जो फराडी हैं, नहीं, बहुत गलत जुमला बोला उन्होंने। और 20% पे मुझे जो है ना शक है। हाँ। सनी 100 ही डाल देता ना, सारे 100%। और आपने आगे से ये कह दिया। और मैंने तो फिर देखे, मेरी बात सुने, हर एक्शन के बाद एक रिएक्शन आता है। मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें ये लफ्ज चूज करना चाहिए था कि खान साहब, आप जो निकाह पढ़ाया था जिसने, उसकी भी दाढ़ी थी। हाँ। और बाकी आगे वो जनाजा पढ़ाया, उनकी भी दाढ़ी थी। मगर आगे वो हलाली वाला लफ्ज वो नहीं कहना बनता था। वो मैं उनसे भी सॉरी करता हूँ और उनके चाहने वाले। ले पुत्तर, इट नाल इट वजानी है, इलेक्शन आन दे जरा, जेड़ा तेनू पर्ची पाएगा तेरे नाल जहन्नम नहीं जाएगा। तू आखे मैं दोजख विच जाना है, उत्थे भी मैनू गर्मी नहीं लगनी। जेड़ा उन्हां नू पर्ची पाएगा वो जहन्नम में जाएगा। थानू किसने किया सी? देखे जी, पर्ची दा मैं लफ्ज ये क्या भी, जदों एक बंदा जेड़ा उन्हां नू वोट पाएगा वो जहन्नम जाएगा। किसी ने पीटीआई नू मोहर लाई ते उनदे गुनाहां विच वो भी शामिल होवे। ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ये कहने वाली बातें सर, देखो जी, जेड़ी औरत, एक आलमे दीन को ये कहने वाली बातें हैं। महक मलक बामुकाबला नासिर मदनी। मदनी साहब ने फरमाया, महक मलक के खुसरा है। मैं गोजरे गया तकरीर करन, उन्हां दी कार दे विच बैठा, निक्का जिहा हुंदा सी, उदों खुसरा नहीं सी बनया ते मेरे पैर पिया दबावे ते ओदी मां ते ओदा पिरा आंदा है, इनू समझाओ नचना टपना ना सिखे। ते मैं उन्होंने कहा, ना तां पढ़िया कर, बड़ी पुरानी गल है, उदों वो तुहाडे काबू नहीं सी आया। हुण ते जिथे वो आ जावे तुसी लखां सुट दिंदे जे हो। ते मौलवी दा 2000 भी वेख के कहंदे हो बड़े खर्चे ने मौलवी नू। महक मलक का जवाब, नासिर मदनी ने झूठ बोला है। मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो कि ये हमारे घर नहीं आया था, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं और ये अहले हदीस है। आप हसद में जल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाय इस पर तो लोग लाखों गिरा देते हैं। आपने जब लोगों की जेब से पैसे निकलवाने होते हैं, इस टाइम आप मेरी बात करते हो। तुझे अगर इतनी तकलीफ है ना तो ऐसे कर, अगर तुम्हें भी इतने पैसे चाहिए ना तो ये छोड़ ये काम, सुर्खी लगा और हमारे साथ कमा। मैंने कहा मेरी गाड़ी में बैठो, नाते पढ़ो, मगर बैठाया तो नहीं ना हमने। वो कहता है कि मैं एक जलसा, मुझे कलमा नसीब ना हो। उसने जो बात की, आज आप इस प्रोग्राम में रख लें, उधर चलते हैं गोजरे में। जिस गली में रहता था, जिस मकान में खाना खाया, वो बंदे अभी जिंदा हैं। रजब भट्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, रजब भट्ट ਨੇ ਬੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਟ ਤੇ ਬੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ रजब भट्ट ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सारे सुन्नी उलमा, सारे अहले हदीस उलमा, सारे शिया उलमा, सारे बरेलवी उलमा इस बात पे मुतफिक हैं कि ज़ारा पाक के कफन पे भी किसी की नज़र नहीं पड़ी। तो जो आदमी इतना करीब हो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने घर पे अलम भी लगाए, और फिर वो अपनी शादी पे अपनी बीवी, अपनी माँ, बहनों सब के सामने सारे टिकटॉकर खड़े करे और फिर पैसे फेंक के वीडियो बना के बारात पे डांस करा के तो फिर कहे कि मैं आले मोहम्मद का मानने वाला हूँ। तो मैंने फिर कहा, रजब भट्ट टिकटॉक पे तुम आते हो, लोगों की बेटियों के खिलाफ बिगाड़ दी। हर बंदा कह रहा है मैं अपनी बहन टिकटॉक के सामने ले आके डॉलर कमावा, पैसा कमावा, दौलत कमावा, दुनिया कमावा, दुनिया इकट्ठी करूँ। ये टिकटॉकरों व्लॉगरों ने उम्मत की बेटियों के खिलाफ बिगाड़ दिए हैं। आज कितने लोग अपनी बेटियों को स्क्रीन पर ला के पैसे कमाना शुरू हो गए। दुनिया की जदीद हीरा मंडी बना दी है लोगों ने। लोग कोठे पे बैठ के काम करते थे, उन्होंने टिकटॉक पे बिठाकर काम शुरू कर दिया। सर ये डिजिटल मंडी पे देखे जो लड़कियों को इतने आप भट्टी साहब सुन नहीं सकते, जो लड़के उनको मजाक पनिशमेंट देते हैं कि मेरे सामने कपड़ों पे पानी डालो।
इलामा नासिर मदनी साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।